welcome and greetings at whatever time you're watching. This will be agriculture series of GS3 and this will be the lecture number 8 and video number 9. So if you have not watched till yet, now I say that you need to watch it because अभी तक सब कुछ fragmented में था, so you could watch anything anywhere. But अब I suggest that you go first complete those and then come here because after this we are moving to the next stage of production. राइट अब उसके बाद से हमारे पास कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं बिकॉज प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्शन में क्यूमुलेटिव चीज़ होगा एंड देन विल मूव टू पोस्ट प्रोडक्शन में हम सब कुछ देख लेंगे एंड देन कुछ जो फ्रैगमेंटेड बचेगा एमएसपी एंड देन इन सब का लिंकेजेस करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में ओके सो वेलकम फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट सो रिमेंबर टुगेदर वी लर्न एंड टुगेदर वी ग्रो अब वी टॉक अबाउट credit as input. So when talking about credit as input, you need to understand what actually credit is. क्या है असल में credit? कि सिर्फ giving money is credit? Credit in a whole is financial availability. And इसका रोल कैसे है? इसका रोल is how it helps at every stage of the farm production from input and even at pre-sowing stage, sowing stage, producing stage, harvesting stage and then marketing stage. So हर जगह पे availability of finance becomes the credit. अब हर जगह input में अब जैसे सोचना होगा structure what you think input में कैसी हम क्रेडिट का इनपुट को मेजर कर सकते हैं देन प्रोडक्शन में हम क्रेडिट का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन में हम क्रेडिट का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं एंड इफ यू थिंक इन दिस पैटर्न आंसर तो अपने आप बन जाएगा ठीक है सी एट एवरी पॉइंट ऑफ इंस्टेंस आई एम ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू थिंक okay which is very important on how to think right so I'll make a video which will be titled as how to think okay just let me note down because that will be a very important content 1 second I noted it down so let's now begin now credit as input so when we talk about credit as input remember credit is an overriding input हर तरीके का इनपुट है बट क्रेडिट क्या करता है क्रेडिट हर इनपुट को ओवरराइड करता है हाउ सो वील अंडरस्टैंड द डेफिनेशन दैट क्रेडिट इज ए मैकेनिज्म क्रेडिट इज अ मैकेनिज्म दैट enables फाइनेंस रिमेंबर फाइनेंस और क्रेडिट में डिफरेंस है ठीक है सो क्रेडिट इज अ मैकेनिज्म दैट enables फाइनेंस एंड क्रेडिट बढ़ेगा कैसे तो साइकिल ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू क्रेडिट डेवलपमेंट तो साइकिल ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट you borrow you produce you pay back you borrow you produce you pay back so this cycle of production leads to what credit development because इन सब में आप कैपिटल ग्रोथ भी तो कर रहे हो so कुछ डेटास देखेंगे so this becomes our intro on data level what we'll say in India 89% of farmers are small and marginalized for them credit is very necessary is key for inclusive growth so your answer should have these terms inclusive growth अब बोलोगे इतना कुछ हर चीज में कुछ बजा दे तो ये होना चाहिए आंसर में ये होना चाहिए आंसर में सो व्हेन यू रीड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नो तो ये तुमको रियलाइज हो जाएगा अच्छा जब क्रेडिट की बात करेंगे ना तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे ही करेंगे जब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की बात करेंगे ना तो हम लैंड टू फार्म की बात करेंगे ही लैब टू लैंड की बात करेंगे ही हम फार्म टू फोक की बात करेंगे ही करेंगे सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस नो तो तुमको ये ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि किन की वर्ड को किन के साथ रिलेट करना है स्ट्रेस नहीं लेना है कि इसको याद करने के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है याद कैसे रखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ और जैसे उसको याद रखोगे वो ऑटोमेटिक याद रहेगा सो सिंस 18% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड इसका इशू क्या होगा तो फॉर देम क्रेडिट बिकम्स वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ बट we know from the data that small farmers have 60% of share in bank account जनधन अकाउंट फलाने तरह का अकाउंट उनका 60% of share तो है and only 50% share in the total amount of loans given to them मतलब not to farmers to small farmers now understand अब नीड ऑफ क्रेडिट क्या है
सो नीड ऑफ क्रेडिट विल बी एट फार्म स्टेज, एट हार्वेस्ट स्टेज, एट मार्केट स्टेज, राइट। तो फार्म स्टेज पे केस में नीड इन द क्रेडिट सीड्स, नीड फॉर इरिगेशन, नीड फॉर फर्टिलाइजर। अब आपको एग्जाम में बस इतना सा बना के आना है, नीड ऑफ क्रेडिट, नीड फॉर क्रेडिट। अब तो कितना कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया एक लाइन में, राइट। बस इतना सा डायग्राम में एक्सप्लेन दैट नीड ऑफ क्रेडिट इज एट एवरी स्टेज। इतना सा डायग्राम लिखोगे, मैं अगर एग्जाम लूंगा, मैं देखूंगा, मेरा दिल गदगद हो जाएगा। हाँ भाई दो इसको, 2 मार्क्स तो इसी के लिए दो। सो नाउ दैट यू से कि क्रेडिट इज at every stage, so this automatically defines that at every stage credit is important, thus credit become what, an overriding input। okay, अब कुछ डेटा ऑन क्रेडिट भी है। सो डेटा ऑन क्रेडिट कौन देगा हमें? हमारे फेवरेट ICAR देंगे, इकोनॉमी सर्वे देगा, दलवाई पैनल देगा। अब जैसे आप बोलोगे सर आप तो हर जगह दलवाई पैनल दलवाई पैनल दलवाई पैनल, अरे जब दूसरी रिपोर्ट आ जाएगी ना तो दूसरी रिपोर्ट पे भी पढ़ लेंगे। अभी दलवाई रिपोर्ट है ना तो दलवाई रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर 15 जगह तुम दलवाई रिपोर्ट पढ़ लिए हो तो 15 क्वेश्चन थोड़ी आ रहे हैं, रिसाइकिल योर डेटा। मैं अच्छा देखो 15 बार दलवाई पैनल पढ़ा दूं आपको मैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 15 बार एक अलग अलग तरीके के वो पढ़ाऊं, राइट। सो डेटा ऑन ICAR सजेस्ट दैट 1% ऑफ ग्रोथ इन क्रेडिट इनपुट गिव्स 1% ऑफ ग्रोथ इन क्रेडिट इनपुट, फार्म क्रेडिट की बात कर रहे हैं, गिव्स 0.29% ग्रोथ इन GDP, विच इज ह्यूज। जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 रुपए का क्रेडिट हम दे रहे थे, हमने 1% का ग्रोथ किया एंड इट बिकेम 101 रुपीज। अब दिस 101 रुपी इज गिविंग व्हाट, 0.29% ऑफ ग्रोथ इन GDP। चलो मान लेते हैं GDP 1 लाख रुपए का था, सो 0.29% बिकम्स 290 रुपीज। अब देखो 190 इज 1 रुपी इज ट्रांसलेटिंग इनटू 290 रुपीज, दिस इज अ ह्यूज लीप। सो ICAR सेज दैट वी नीड टू स्पेंड इन क्रेडिट एज इनपुट, एंड क्रेडिट एज इनपुट भी किस तरीके से, सिर्फ लोन दे दोगे और लोन शॉर्ट टर्म लोन दे दोगे नहीं कि भाई हाँ उसको बीज खरीदने के लिए लोन दे दो, उसको पानी पटाने के लिए लोन दे दो, उसको पाइप बिछाने के लिए लोन दे दो, बस इससे हो जाएगा क्या? नो, दोज लोन शुड बी कैपिटल जनरेटिंग लोन, राइट। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे, दलवाई पैनल बताती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन्स। ओके, in India 89% of farmers are marginalized, we have written this data, so we can use this data again to do what, to prove that low land holding is in correlation with what, no collaterals for credit and loans। तो जब लो मार्जिनलाइज्ड फार्मर हैं, नो कोलैटरल है, देखो बस ऐसे ही लिखना है तुमको, बस ये अभी अभी मेरे दिमाग में आया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आया लो लैंड होल्डिंग, less availability of collateral, low availability of credit, stays marginalized and low land of input। बस इस ये लिखूंगा मैं और लिख दूंगा vicious cycle of fragmented land। हो गया मेरा डेटा रिप्रेजेंटेशन। मुझे नहीं लिखना जानता था लो है होल्डिंग ऑफ द लैंड लीड्स टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, नहीं लिखना ये सारा कहानी राम कहानी, दिस एक्सप्रेशन इज एनफ। देखो ये अभी अभी आया मेरे दिमाग में, सो इवन इन माई एग्जाम आई डू दिस बिकॉज आई वुड हैव प्रैक्टिस्ड इट इनफ। एंड देन अदर डेटा का सोर्स क्या हो सकता है कि इकोनॉमी, अब मान लो 12 मार्क्स के आगे क्वेश्चन, 12.5 मार्क्स का, तो एक डेटा से काफ़ी नहीं चलेगा, वी नीड 2 to 3 डेटास। सो एग्रीकल्चर के डेटा कौन दे सकता है हमें? इकोनॉमिकल सर्वे दे सकता है, ICAR दे सकता है, नाबार्ड दे सकता है, राइट। एंड देन कमिटीज़ दे सकती है, अशोक मेहता कमेटी, सॉरी दलवाई पैनल कमेटी दे सकती है, मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट दे सकती है। सो वी नो दिस। सो हमारे पास सोचने का तरीका होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आया तो सोचेंगे कैसे। सो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ये कहती है कि क्रेडिट इन एग्रीकल्चर हैव बिकम 2x, वो डबल हो गया है, विच शोज दैट द एक्सटेंशन सर्विस ऑफ क्रेडिट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द ग्राउंड।
and what, and share of non-institutional credit has gone down. And what is non-institutional credit? The credit given by private money lenders, साहूकार, सेठ, ये लोग जो पैसा दे रहे हैं, क्यों? इनके पास तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है नहीं, ये लोग इंटरेस्ट के नाम पे पूरी जीवन किसान से पैसे लेते रहते हैं और कहते हैं सिर्फ तुम्हारा इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। नाउ दैट फार्मर डज नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट एंड व्हाट, ये साहूकार बोल रहा है कि तुम्हारा लोन अभी तक चल रहा है तो चल रहा है, वो आजीवन पैसे दे रहा है रिकरिंग फंड की तरह। देन इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो सेज दैट देयर इज अ नोशन प्रॉब्लम, एक ओवरऑल माइंडसेट का प्रॉब्लम ही है। एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? दैट देयर इज अ फियर ऑफ एनपीए, बैंक भी लोन इसलिए नहीं देना चाहती फार्मर को क्योंकि एक तो लो कोलैटरल है, एंड देन देयर इज फियर ऑफ एनपीए कि हो सकता है दिस मनी, दिस एसेट आई एम गिविंग इट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये पैसा रिकवर होगा ही नहीं। अब देखो जैसे तुम्हारे मन में एनपीए आया ना, तुमको यहीं पे आंख बंद करना और अपना इमेजिन करना है कि व्हेन डज एन अकाउंट इन इकोनॉमी बिकम्स एनपीए, कि 0 to 30 डेज तक है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस्ड एसेट। देन 31 to 19 डेज है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेच एसेट लेवल 2। देन 90 to 60 डेज, सॉरी हाँ 60 डेज, देन 60 to 90 डेज लेवल 3 पे डालते हैं, देन उसको एनपीए बता देते हैं, देन लॉस एसेट बता देते हैं। ये यहीं पे आ जाना चाहिए दिमाग में, राइट? नहीं, ये मेंशन 1 अकाउंट, मेंशन 1 मेंशन 2 होता है, ठीक है, एंड देन स्ट्रेस्ड एसेट होता है, देन एनपीए हो जाता है। तो इस तरीके से ये यहीं पे रिकॉल हो जाना चाहिए। नबार्ड सेज, नबार्ड भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता होगा, एंड नबार्ड सेज दैट 40% ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस हैव इनफॉर्मल लोन, एंड दिस इज आफ्टर इकोनॉमी सर्वे सेइंग दैट इंस्टीट्यूशनल लोन 2%, 2 टाइम्स हो चुका है। इतना होने के बाद भी 40% हाउस के पास अभी तक इनफॉर्मल लोन है, सेठ साहूकार के पैसे हैं। ओनली 15% ऑफ फार्म्स आर एबल टू सिक्योर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, सिर्फ 15% के पास, रेस्ट दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल लोन्स। उसी तरीके से आ जाओ तो दलवाई पैनल बताती है कि जब हम यहाँ कहे कि लोन देने से, क्रेडिट इनपुट से किस प्रकार का क्रेडिट इनपुट होना चाहिए, सो दलवाई पैनल सेज देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट इनपुट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्या हो गया कि उसको बीज खरीदने के लिए पानी चाहिए, उसको खाद छींटने के लिए पानी पैसे चाहिए, उसको उसको चाहिए पैसे सिर्फ उस समय वीडिसाइड के लिए, उस समय सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए चाहिए। बट क्या दिस क्रेडिट इनपुट है तो सही क्रेडिट इनपुट, बट इज इट टर्निंग टू अ लॉन्ग टर्म गोल? नो, सो द क्रेडिट इनपुट शुड बी लॉन्ग टर्म क्रेडिट, एंड दिस दलवाई पैनल से 65% शॉर्ट टर्म क्रेडिट है कि किसान सिर्फ सीजनल लोन ले रहा है, एंड ओनली 35% इज इनपुट क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, जैसे कैपिटल बिल्डिंग, इसको लिखो कैपिटल फॉर्मेशन लोन, राइट? जैसे फार्म ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, स्प्रिंकलर्स, ये लगाने के लिए। देन विल हैव सम ट्रेंड इन डेटा, जब इतने सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो कुछ ट्रेंड भी होंगे। सो ट्रेंड कहता है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट was only 35.3% in fiscal year 17-18, रेस्ट वॉज वॉट क्रॉप लोन। दो कह रहे हैं 60% है हमारा इसमें इनपुट, लेकिन 35% ही है जो रियल में क्रेडिट की तरफ जा रहा है, एग्रीकल्चर क्रेडिट की तरफ। रेस्ट इज गोइंग टुवर्ड्स क्रॉप लोन्स, क्रॉप लगाने के लिए लोन, इसके लिए लोन, या फिर क्रॉप के कोलैटरल में लोन। सो द इशू इज व्हाट? इशू इज ग्राउंड लेवल क्रेडिट, you will write this GLC. So GLC is what? This is the total credit provided to agriculture sector by various financial institutions, which is very important because अगर ground level credit नहीं है तो that is not reflecting on the farm. So now we understand that growth of agriculture credit as per Dalwai panel is short term and long term dependent. So the growth should be targeted towards long term credit. अब आ जाओ, दलवाई पैनल ने एक ट्रेंड भी दिया है। ट्रेंड क्या दिया? हिस्टोरिकली ये ट्रेंड था कि इट ग्रू एट द रेट ऑफ 35% एनुअली एंड CAGR ऑफ 21.47%. व्हाट इज CAGR? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। नाउ दिस वाज 35% का रैपिडली एनुअली ग्रोथ हो रहा था एंड कंपाउंडिंग ग्रोथ वाज ओनली 21.47, और दिस ग्रोथ हैज गॉन फ्रॉम वेयर? 2003 से लेके 2003-4 से लेके 16-17 का ट्रेंड बता रहा है। एंड द recent trend is what? It has gone up by how much? By 16.41%. 35% का ग्रोथ हैज नाउ गॉन अप बाई 16.41% से बढ़ गया है वो।
जितना था उसमें 16.41% बढ़ गया है, विच कवर्स ऑलमोस्ट 77% ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट। सो यू विल राइट दिस इन द वे फॉरवर्ड ऑल्सो कि हाँ, ये इसका इफेक्ट हमें ये देखने को मिला है। एज पर दलवाई पैनल कमिटी रिपोर्ट, द रीसेंट ट्रेंड वाज दैट ग्राउंड लेवल क्रेडिट हैव गॉन अप बाय 16.41%, व्हिच कवर्स ऑलमोस्ट 77% ऑफ द ऑपरेशनल कॉस्ट। नाउ दिस इज वे यू राइट द आंसर। अब उतना पूरा स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ लिख के दूंगा तो हो गया, खेल खत्म। ओके, नाउ अब इन सब में एग्रीकल्चर क्रेडिट में कुछ तो चैलेंजेस होंगे। सोच के देखो चैलेंजेस क्या हैं, वही चैलेंजेस जो अब तक डिस्कस करते आए हैं हर लेवल पे। सीड होगा तो सीड में चैलेंज होगा, लैंड होगा तो लैंड में चैलेंज होगा, मैकेनाइजेशन होगा मैकेनाइजेशन में चैलेंज होगा। सो क्रेडिट में देखो, लोअर लैंड होल्डिंग, फ्रैगमेंटेड लैंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लोअर लैंड होल्डिंग को लिख सकते हो व्हाट, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, देयरफॉर लोअर कोलैटरल। जो डायग्राम हमने यहाँ बनाया, यूज दिस डायग्राम, राइट। देन लैक ऑफ लैंड रिकॉर्ड, भाई लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करो ना। तो इसी का सॉल्यूशन जब हम देंगे ना तो बोल देंगे डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, इसी 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 इशू का सॉल्यूशन। देन इन्वर्स शेयर ऑफ टेनेंट फार्म। अब क्या है कि जहां पे लैंड लॉर्ड की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, वहां पे क्या है कि टेनेंट ऑन द फार्म की संख्या ज्यादा है। लैंड छोटा सा है, इसमें टेनेंट ज्यादा, इतने हिस्से पे ये खेती कर रहा है, इतने हिस्से पे ये खेती कर रहा है, इतने हिस्से पे ये खेती, और सब अपने अपने सब्सिस्टेंट फार्मिंग कर रहे हैं कि उतना ही उगा पा रहे जितना वो खाएंगे। एंड देन नोशन ऑफ एनपीए, नथिंग दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड। फियर ऑफ कोहर्सिव एक्शन है। फार्मर्स इंस्टीट्यूशनल बायर के पास इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि भाई वहां पे तो उनका तौर तरीका है, दे विल कम एंड दे विल टेक अवे थिंग्स। और वैसा हम हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये दिखाया भी है कि फार्मर के ट्रैक्टर लेके चले जा रहे हैं, फार्मर को उसकी वजह से सुसाइड करना पड़ रहा है, फार्मर के ये लेके चले जा रहे हैं, उसके एसेट्स लेके चले जा रहे हैं, उसका क्रॉप जब्त कर ले रहे हैं। तो फार्मर को भी पता है कि भाई इसके हाथ पैर जोड़ के कुछ होगा नहीं, सेठ साहूकार है तो मालिक कर देंगे, आपका काम भी कर देंगे। इसीलिए उनका एक नोशन दोनों तरफ है। नोशन बैंक के पास भी है कि एनपीए हो जाएगा, नोशन इनके पास भी है कि मेरा वो हो जाएगा, कोहर्सिव एक्शन होगा मेरे ऊपर अगर इन केस क्रॉप फेलियर हो गया और मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो। एंड देयर इज एनोमली इन पीएसएल नॉर्म। व्हाट इज पीएसएल नॉर्म? कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म जो है ना, उसमें क्या है कि साल भर का कोटा तय कर दिया गया कि तुमको 18% अपने एक्सपेंसेस का पीएसएल में देना है। नाउ व्हाट हैपेंस, जनवरी मार्च लोन, मार्च रश होता है कि टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर में रश करना है, सबको खटाखट खटाखट धड़ाधड़ लोन पास कर दो। और उससे क्या हुआ, सारे साल बैठे रहेंगे, लोन डाइवर्ट हो जाए, पर्पस डाइवर्ट हो जाएगा, किसान को किसी चीज़ के लिए लोन दे देंगे, दिखाना कि किसान को लोन दिया है। अब उस लोन का किसान जो उसको पूरे साल चाहिए था लोन, वो एक बार में मिल गया, वो पैसा क्या करेगा, खा पी के बैठ जाएगा वो। सो विल राइट दैट एनोमली इन पीएसएल नॉर्म। अब ये कहानी तुमको समझाने के लिए, राइट, इन एग्जाम व्हाट यू राइट, यू विल राइट एनोमली इन पीएसएल नॉर्म, जनवरी मार्च लोन रश। देन देयर इज अ रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस इन व्हाट, जब रिवोल्यूशंस हुए they were access of banking services. अब now you go to some पंजाब और राजस्थान या गुजरात जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, you will see that last mile connectivity of financial institution is there. But now you go to some village which is not developed, let's say बिहार झारखंड, you will find कि वहाँ तक तो सर्विस पहुँची ही नहीं है. So this is regional imbalance. And then फार्मर के पास कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है ही नहीं because they are small landholders. Now just think in this way कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है दैट लेबर लॉज आर नॉट फॉलोड। वाई? बिकॉज पता है कि अगर तुमको हमने कुछ बोला और तुमने मेरे खिलाफ खड़े हुए, विल फायर यू बिकॉज देर इज समवन ऑलरेडी रेडी टू डू इट योर जॉब इवन एट द लोअर प्राइस. सो देर इज नो कोलैटरल बार्गेनिंग विद द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉयर अपने मन का करता है. इन द सेम वे फार्मर्स डू नॉट हैव एनी कोलैटरल बार्गेनिंग पावर. वाई? बिकॉज दे आर सो स्मॉल लैंड होल्डर्स कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को उनके प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स इन एग्रीकल्चर क्रेडिट. सी, इसमें कुछ रटने का है, तुम इसको पढ़ोगे एंड देन अप्लाई इट ऑन इन योर सेल्फ कि हाँ अगर मैं सोचता तो ऐसे ऐसे मैं सोच सकता हूँ. सो दिस इज हाउ यू थिंक, राइट. ये सोचने का तरीका है. नाउ कमिंग टू इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं. जितने इशू तुम्हारे पास थे यहाँ पे, इन सब का सॉल्यूशन इज द वे फॉरवर्ड कि भाई स्ट्रिक्ट पीएसएल नॉर्म बनाओ
कि नहीं तुमको 18% साल भर में करना है, एनफोर्समेंट ऑफ पीएसएल करो। देन फार्मर को मोबिलाइज करो बाय कलेक्टिव मेथड। कलेक्टिव मेथड कैसे? इनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। बार्गेनिंग पावर नहीं है क्यों? क्योंकि इनके पास कोई एसोसिएशन नहीं है। तो यू वोट बैंक, जैसे किसान हरित अधिकार पार्टी कुछ कुछ बनते हैं ऐसे। क्यों बनते हैं ये? कृषि सभा या फिर ऑल इंडिया किसान महासभा, ये क्यों बनते हैं? यही तो है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर चाहिए उनको। किसान आंदोलन कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ। तो फार्म मोबिलाइजेशन बाय कलेक्टिव मेथड, व्हाट इट इज? एफपीओ बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जेएलजी बनाएंगे, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, कोऑपरेटिव ग्रुप्स बनाएंगे, एसएचजी बनाएंगे। नाउ व्हाट आर दीज डूइंग? दे आर गिविंग देम फैसिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, एक्सेस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जब हम एसएचजीज पढ़ते हैं, सो एवरी पर्सन is equally liable for loan taken by this person. So every one of them, each and every person in this chain is equally liable for the loan. If he does not pay, they all become a stakeholder in this. So now this person is under obligation to pay. अब क्या होगा? अब जो बैंक लोन दे रही है, so the loan giver is also in confidence, या इसको लिखो लेंडर। gains confidence. Now this is how you make your note, कि तुम पढ़ो तो तुमको याद आए। एकदम पैराग्राफ 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 लिख दिए हैं, ओ ये पढ़ने किताब था, किताब बना दिया, कोई पॉइंट नहीं है। देन अनयूटिलाइज्ड नाबार्ड फंड जो है उनको यूटिलाइज करो, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करो, जो सोल्यूशन था वहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया? एब्सेंट लैंड रिकॉर्ड दिया, लैक ऑफ लैंड रिकॉर्ड। सो द सोल्यूशन इज डिजिटाइज इट। जैसे बिहार में ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइज हो गया है। देन लैंड लीज मार्केट बनाओ। व्हाट इज लैंड लीज मार्केट? वहाँ पे टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसमें ना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक स्कीम है, दैट स्कीम इज, आई विल टेल यू, आई हैव रिटन इट समवेयर, वो मैं आपको दूंगा। सो उसमें द स्कीम इज, उन्होंने एक क्यूमुलेटिव एफर्ट तैयार किया, ठीक है, क्यूमुलेटिव ग्रुप्स बनाए विच आर इफेक्टिवली बार्गेन्स फॉर द लीज गिवन टू द फार्मर्स द लैंड, कि उनको कभी भी आके कोई भी आके नहीं छीन सकता उनकी जमीन। दे नीड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सो इट गिव्स व्हाट? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स भी होंगे, स्कीम्स आर वेरी सिंपल। किसान क्रेडिट कार्ड, एंड रिमेंबर किसान क्रेडिट कार्ड को जब पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ लेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड में क्या क्या स्कीम्स हैं, कि इट इज नॉट ओनली फॉर द क्रॉप, इट इज देयर हाउस होल्ड के लिए भी। एंड दिस वॉज योर प्री का PYQ, रिमेंबर इट। एंड PSL फॉर फार्मर्स, 18% जो फार्म है इनको सब टारगेट करो MSMEs पे भी। 18% फार्मर को तो मस्ट रखो ही, देन ऑल्सो गिव सम क्राइटेरिया फॉर टारगेटिंग एग्रीकल्चर MSMEs। देन modified interest subversion scheme, this is also government का scheme. what is this for? this is for short term crop loans, और ये सब्सिडाइज रेट पे है। सो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स की बात कर रहे थे, तो शॉर्ट टर्म लोन शुड बी एट लोअर इंटरेस्ट रेट, एंड इफ इट इज एट द सेम इंटरेस्ट रेट, व्हाई वुड अ फार्मर वांट इट? देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो बनाओ टू यूज टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कनाल्स, टैंक, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, बनाओ इन सबको, राइट। सो नाउ अब हम करेंगे कि जब हमने एग्रीकल्चर और सॉरी ये पूरे में क्रेडिट का रोल देख लिया एग्रीकल्चर में, सो नाउ विल से इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर and how do we see the investment in agriculture? So remember, investment in agriculture stands and should stand for gross capital formation. सिर्फ लोन देने के लिए, खाद बीज के लिए लोन देना is not an investment, it is subsidiary intervention, it is not a capital formation loan. So remember, हम जब इन्वेस्टमेंट को यूज करेंगे ना, तो हम GCF जैसा टर्म यूज करेंगे,
कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जैसे ही ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे हमारे दिमाग में आना चाहिए इसके बारे में डायमेंशन क्या क्या याद रहना चाहिए हमें जीसीएफ का कुछ डेटा याद रहना चाहिए, रोल इन इन्वेस्टमेंट याद रहना चाहिए, सब्सिडी वर्सेस इन्वेस्टमेंट की बात कर लेंगे, देन करंट स्ट्रक्चर क्या है ये बात कर लेंगे, एंड थोड़ा वे फॉरवर्ड बात कर लेंगे उसके बारे में। ये स्ट्रक्चर ये आपको इसलिए रख जानना है बिकॉज ये आपको डायमेंशन देगा कि कहाँ पे मुझे सोचना है, किस दिशा में सोचना है मुझे। सो आ जाओ कुछ डेटा पे देखते हैं। तो करंट सिनेरियो ये है ना कि जीसीएफ और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, मतलब जीसीएफ स्ट्रक्चर बोल लो या इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर बोल लो, लोग समझते हैं कि इसका मतलब होता है सिर्फ क्रेडिट एंड लोन्स, राइट, कि फार्मर को जहां जरूरत है वहां पे दे दो, एंड ऑफ द स्टोरी। बट क्या फार्मर उसका जुडिशियस यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल यूटिलाइज कर रहा है, ये मकसद ही नहीं है, क्यों, ये मुद्दा ही नहीं था उसमें। सो द जीसीएफ शुड बी एंड इट शुड मीन दैट एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, द इन्वेस्टमेंट मेड इन एग्रीकल्चर शुड लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, शुड लीड टू एफिशिएंसी एंड शुड लीड टू सस्टेनेबिलिटी, एंड दिस ऑल हेल्प्स इन व्हाट, रियलाइजिंग फार्मर देयर फार्म इनकम। तो अभी इसका डेटा ये है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है ना 75% वो फार्मर को टारगेट कर देते हैं कि भाई इनको दे दो, पैसे खत्म करो। कॉन्ग्लोमरेट्स को लेस देन 5% मिलता है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 20%। आइडियली दलवाई पैनल कहती है कि कॉन्ग्लोमरेट का हिस्सा 75 से 80% होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट शुड हैव 25 to 20% शेयर इन एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाएगी तो गवर्नमेंट के पास तो और भी चीज़ें हैं ना फोकस करने के लिए। सो यू नीड टू ब्रिंग इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर द इन्वेस्टमेंट। एंड इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, इट सेज दैट GCF in agriculture is rising and it has risen from 17.7% to almost 19.9%. दलवाई पैनल भी कुछ कहता होगा, व्हाट डज इट से, कि ओनली इफ इन्वेस्टमेंट, दलवाई पैनल का कहना है कि हम ग्रोथ इन फार्मर यील्ड ऑन यील्ड तभी देख पाएंगे जब एटलीस्ट 12.5% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। अगर 12.5% का ईयर ऑन ईयर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो रहा है तो हम 10.5% का ग्रोथ फार्मर के इनकम में ईयर ऑन ईयर देख पाएंगे। एंड सिंस दिस इज नॉट बीइंग मेंट, दिस बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग ड्रॉबैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, जिसको बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन फंड। तो दिस बिकम्स आवर इंट्रोडक्शन एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग जीसीएफ या फिर इन्वेस्टमेंट का रोल इन एग्रीकल्चर। तो अब उसके डिफरेंट वैराइटीज़ के रोल हो सकते हैं। जस्ट ऐसे याद करो कि एट एवरी इंस्टेंस एग्री सेक्टर विल हैव एन एजेस टुवर्ड्स इट। सो हम एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन भी याद रख सकते हैं दिमाग में। एवरी इंस्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी अंडर द एजेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, है ना। ये ऐसे लिख लो कि हाँ हर स्टेज पे देर इज इम्पैक्ट का चांस। कैसे, पॉलिटिकल सिक्योरिटी डेवलप कर सकता है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी डेवलपमेंट कर सकता है इन्वेस्टमेंट, फूड सिक्योरिटी विल बी डेवलप्ड, सोशल सिक्योरिटी विल बी डेवलप्ड, अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी होगा। एंड देन देर इज एलिमेंटल ग्रोथ थ्योरी। एलिमेंटल ग्रोथ थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट, वाई इज दिस इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एलिमेंटल ग्रोथ थ्योरी सेज किसी भी सेक्टर का ग्रोथ is directly proportional to investment in the sector। ये सबको पता है, ये मैं आपको यो भाई क्या अजूबा चीज बता दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या बताया मैंने कि इसको लिखने का तरीका लिखो। एलिमेंटल ग्रोथ थ्योरी ये कहती है कि ग्रोथ ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर द टू इन्वेस्टमेंट मेड इन दैट सेक्टर विच विल रिफ्लेक्ट इन कैपिटल आउटपुट रेशियो। कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना है, कि हमने एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना इनपुट कैपिटल डाला। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी 2 जूते बना रही थी, मुझे 4 जूते बनाने के लिए कितना इनपुट डालना पड़ रहा है एक पेयर बढ़ाने के लिए। सो दैट बिकम्स कैपिटल आउटपुट रेशियो। और सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, कि प्रमोट करो इंक्लूसिव ग्रोथ। जहां पैसे की बात आएगी इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करो, स्टेटस की बात आएगी इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करो, एंड रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। जो हमने देखा कि टुवर्ड्स द हिस्टोरिकल रीजन की वजह से ऐसा हुआ कि रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हो गए, उनको रिड्यूस करना है। देन देयर इज सप्लायर्स रोल। व्हाट, हमें अगर इंडिया को नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनना है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि वाई आर वी इंपोर्ट डिपेंडेंट, वी नो वील राइट दिस आंसर एंड मैं इसके बारे में कुछ लिखूंगा एंड देन आई गिव अ सॉल्यूशन व्हिच विल से दैट हाउ वी कैन बिकम फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। नेट प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं हम। देन देयर इज फूड सिक्योरिटी। व्हाट डज फूड सिक्योरिटी डू, इट विल लीड टू नेशनल सिक्योरिटी। रिमेंबर हमारा 1991 का क्राइसिस,
एंड देन व्हाई डू वी नीड रिफॉर्म इन दिस? रिफॉर्म क्यों चाहिए? देखो, इंडियन एग्रीकल्चर जो है ना, इट हैज ह्यूज पोटेंशियल. Remember, it employs 64% of population and it has only 12% of contribution in GDP. So यहाँ कितना रूम खाली है हमारे पास. सो इसीलिए देखो, अभी भी लिख लिया ना मैंने, अभी मैं आपके सामने मेरे पास डेटा रिसाइकल किया मैंने. सो व्हाई इज देयर नीड ऑफ रिफॉर्म इन इन्वेस्टमेंट? सो अभी अभी मेरे साथ दिमाग में क्या है, मैं लिख सकता हूँ. इंडियन एग्री एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 45 to I guess 50 है, 50% of labor and contributes only 12% in GDP. Huge potential gap. Resilient रिफॉर्म चाहिए. या फिर ये भी लिख सकते हो, टू चेंज द रोल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया नीड्स द न्यू अप्रोच इन एग्रीकल्चर. रीजन क्यों चाहिए? रीजन, द रीजन फॉर न्यू अप्रोच इज न्यू डिमांड पैटर्न हैज एमर्ज्ड. द मार्केट इज चेंजिंग. ट्रेडिशनल फार्मिंग से शिफ्ट करना है हमें मॉडर्न फार्मिंग की तरफ. देन इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल. So India, despite having a large production base, India lacks what? India lacks infrastructure and organized market. So World Bank की 2007 की एक स्टडी थी जो ये बताता है कि फॉर हॉर्टिकल्चर कंस्ट्रेंट्स आर इनएडुकेट. सॉरी, हाँ मतलब हॉर्टिकल्चर के लिए कंस्ट्रेंट्स आर व्हाट? इनएडुकेट मार्केट स्ट्रक्चर. वैल्यू चेन ऑफ मैंगो और लीची बिहार का सिग्निफिकेंट हिट लेता है. व्हाई? बिकॉज देर इज सो मच लॉस इन द transport. So if we need to realize the income, we need to address this. We need to address market structure. We need to address transport constraints. And there is a notion that input is subsidy. सब्सिडी दे दिया वही इनपुट है. खाद पे सब्सिडी दे दिया इनपुट है. प्रोक्योरमेंट पे सब्सिडी दे दिया इनपुट है. अनाज खरीदने पे सब्सिडी दे दिया इनपुट है. सो देयर इज दिस सिनोनिमिटी ऑफ सब्सिडी विथ इनपुट. इस वजह से क्या होता है, वेरी लेस इनपुट है डेवलपमेंट स्टेज पे. हम बस इमीडिएट कॉस्ट दिखा देते हैं. एंड देन मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लॉस. फार्म टू प्लेट वाला इशू कि फार्म टू प्लेट में बीच में कितना सारा लॉस हो रहा है. कहीं अनाज सड़ गया, कहीं स्टोरेज की कमी है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन में अनाज खराब हो गया. सो फार्म टू प्लेट में वी नीड टू मैनेज द वेस्टेज. दिस इज इट. इन्वेस्टमेंट का यही कारण काम है पूरा. And then we'll have a discussion on the debate of subsidy versus investment. So what is subsidy and what is investment? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पढ़ाने के लिए, you know it. मैं बस एक बार पढ़ देता हूँ. सब्सिडी वर्सेस इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ. सो रिमेंबर, सब्सिडी वर्सेस इन्वेस्टमेंट को जब भी हम लिखेंगे, हम उसको इस डायरेक्शन में लिखेंगे दैट इट डज नॉट शो सब्सिडी इन द नेगेटिव लाइट एज वेल. Because if you show subsidy in a negative light, remember India is a welfare state. And since India is a welfare state, subsidy is need of the hour to uplift the marginalized. So we cannot say subsidy हर हाल में घातक ही है. घातक है, but subsidy is need of hour as well. So subsidy gives what? Short term relief. And investment gives long term growth. Subsidy में क्या है? High recurring burden है, हर साल देना पड़ेगा. Whereas investment हाई इनिशियल कॉस्ट तो है, बट देयर इज अ पोटेंशियल इन द लॉन्ग रन. मार्केट डिस्टॉर्शन नेचर है सब्सिडी का. रिमेंबर डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स, डब्ल्यूटीओ का एम्बर बॉक्स इन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स के तहत. सो मार्केट डिस्टॉर्टिंग नेचर होता है सब्सिडी का. बट ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट प्रमोट्स कॉम्पिटिशन एंड एफिशिएंसी भी ग्रो कराता है. सब्सिडी कैन लीड टू ओवर यूज ऑफ रिसोर्स. रिकॉल करो, salinity of soil in पंजाब कैसे हुआ था? ओवर इरिगेशन.
बट अगर इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इट प्रमोट्स सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सब्सिडी कैन क्रिएट डेवलपमेंट। बोला ना, सब्सिडी को एकदम नेगेटिव लाइट में नहीं लिखो। सब्सिडी कैन क्रिएट डेवलपमेंट, बट इन्वेस्टमेंट will make self-reliance and will also modernize the farming. सब्सिडी लिमिट डाइवर्सिफिकेशन, कि मैंने सब्सिडी आपको या फिर मैंने एमएसपी दिया है, मैंने आपको सब्सिडी ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ सम एक्सवाइजेड प्रोडक्ट दिया है, सो इट विल लिमिट द डाइवर्सिफिकेशन। बट अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो प्रमोट करेगा मल्टी प्रोंग अप्रोच। लिखो यहाँ पे मल्टी प्रोंग ग्रोथ। देन सब्सिडी डायरेक्ट है, क्विक एक्सेस ऑफ टू द बेनिफिशरीज है, तुरंत मिल जा रहा है। बट इन्वेस्टमेंट में उसको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा टू सी द इम्पैक्ट। और दलवाई पैनल का रिपोर्ट ये भी कहता है कि एनी 1 रुपी स्पेंट ऑन सब्सिडी गिव्स ओनली 0.8 रिटर्न, राइट। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट ऑलमोस्ट गिव्स 11 टाइम्स ऑफ रिटर्न। सो इन्वेस्टमेंट शुड बी द फोकस, सब्सिडी शुड ओनली बी सब्सटेंसिव, कि वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए सब्सिडी होना चाहिए। और गवर्नमेंट का भी इशू है इसमें। गवर्नमेंट क्या करती है, ड्यू टू पॉपुलिस्ट बिहेवियर, गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी इज टू इन्वेस्टमेंट का रेट ना 3:1 है, कि सब्सिडी में ग्रोथ तो 300 टाइम्स हो गया है, इन्वेस्टमेंट में मात्र 100 टाइम्स हो चुका है, हो पाया है ग्रोथ। सो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ फ्रॉम द पॉपुलिस्ट टू डेवलपमेंटल बिहेवियर। एंड देन, तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू एनहांस इन्वेस्टमेंट? क्या हो सकता है स्ट्रैटेजीज? सो जो हम इश्यूज पढ़ते आए हैं उन्हीं को एड्रेस कर देंगे, कि फोकस ऑन टारगेटेड अप्रोच, पीपीपी मॉडल पे फोकस करेंगे। देन वील एवरेज द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियन फार्म। अगर हम फोकस ऑन टारगेटेड अप्रोच करते हैं तो विल बी एबल टू व्हाट, लेवरेज द फुल पोटेंशियल। वी कैन प्रमोट प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल। देन क्रेडिट एक्सेस, वाई? बिकॉज एलिमेंटल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सेज सो, क्रेडिट का एक्सेस होना बहुत जरूरी है। देन देयर आर प्रायोरिटीज एरिया, प्रायोरिटी एरियाज में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, कि पहले रूरल रोड बनाओ, इलेक्ट्रिफिकेशन करो, मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को बनाओ, तभी तो इवेंचुअली ये डेवलपमेंट हो पाएगा, रियलाइजेशन हो पाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लाए हैं, तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट में देर आर, देखो कुछ भी लिख दो, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब सब इन्वेस्टमेंट मॉडल ही है। तो देर इज वन मॉडल विच इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट AMI मॉडल। ये सब स्कीम है ऑफ व्हाट, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्री मैनेजमेंट, को ISAM सम दैट इज SIAMACM करके कुछ समथिंग है, बट अगेन रिमेंबर दिस, ये इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंक्लूड, प्रमोट creation of what, agriculture marketing, by providing what, back end subsidy. Now see, I told you subsidy does not mean it has to be always negative. If I give back end subsidy, एक minute, I can give back end subsidy, can create development में, I can give back end subsidy. Then other thing is, we need to promote the creation of scientific infrastructure, and scientific infrastructure in terms of what, in terms of storage, in terms of packaging, in terms of shelving, in terms of marketing. So दिमाग में हमारे पास सारे आंसर हैं, हमें बस पता होना चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना कैसे है। अब इन्वेस्टमेंट के बाद देन देयर इज वन मोर थिंग क्रेडिट इनपुट में। क्रेडिट एज इनपुट में जब देख रहे हैं तो देयर इज वन मोर इनपुट विच इज कॉल्ड इंश्योरेंस। नाउ इमेजिन इंश्योरेंस का वैल्यू का स्केल क्या है, कहाँ है? जस्ट क्लोज योर आइज, यू हैव अ 2 मिनट एंड थिंक, इन्वेस्टमेंट का, सॉरी, इंश्योरेंस का रोल कहाँ कहाँ पे है। थिंक इन अ मैनर कि इनपुट पे है, प्रोडक्शन पे है, इनपुट पे है तो इनपुट में किस चीज़ पे इंश्योरेंस मिल सकती है, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में किस चीज़ पे मिल सकती है, पोस्ट प्रोडक्शन है तो उसमें इंश्योरेंस कहाँ मिल सकता है, इंश्योरेंस कैसे रोल प्ले कर सकता है। थिंक, ओके।
थॉट अबाउट इट? जो देखते हैं इंश्योरेंस जब पढ़ेंगे, इंश्योरेंस इन एग्री सेक्टर। अब देखो जितना भी ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो रहा है ना अपने पास, रिमेंबर सारा इंफॉर्मेशन हमारा प्ले में आएगा कब? जब हम लिखेंगे व्हाट आर द चॉइसेस, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन। हर एक चीज डिसीजन का फैक्टर है, याद रखना, हर एक चीज। तो हो गया, शुरू करें। सो इंश्योरेंस इन एग्री सेक्टर पढ़ेंगे, व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाई इट इज नीडेड, हाउ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, challenges, benefit and way forward. Okay, तो बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस क्या है? प्रोवाइड सेफ्टी नेट, सेफगार्ड livelihood, promote economical stability, encourage modern form of practice, encourage investment. So इंश्योरेंस क्या ला के देता है? a holistic possibilities. Now coming to गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं ऑन एग्रीकल्चर। व्हाट आर द स्कीम्स? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। व्हाट डज इट डू? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हैज कन्वीन्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल, सबको इसके अंदर ही कवर कर दिया हमने। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट होम फार्मर at what stage? At pre-harvest loss, at harvest loss, at post-harvest loss. Then there is center-state का relation, where state shares the role. Because why? It is agri is in state list in 7th schedule. Then what? Then you have variable insurance premium. इसको ऐसे याद रखो, R1K3H5. What is this? इसको लिखो, राबी के लिए 1%, खरीफ के लिए 3% एंड हॉर्टिकल्चर के लिए 5% का प्रीमियम है। अब किसान तो आधा कंफ्यूज यहीं पे है, हाँ, एंड दिस इज ऑल्सो बेनिफिट एज वेल, दिस इज बोथ बेनिफिट एंड कंस्ट्रेंट। हाउ इज इट बेनिफिशियल? बिकॉज हर क्रॉप आर नॉट एट इक्वल रिस्क, सो सारे क्रॉप्स का प्रीमियम अलग है, एंड ऑल क्रॉप्स आर इंश्योर्ड सेपरेटली। सो अम्ब्रेला अप्रोच भी नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल का अप्रोच नहीं है। And remember, Pradhan Fasal Bima Yojana is one of the largest scheme run for agriculture in entire world. Any government has ever run. So these are the features. So कुछ constraints होंगे, बताओ constraints क्या होगा? कि हाई प्रीमियम कॉस्ट, देख के लग रहा है बहुत कम कॉस्ट ले रही है सरकार, बट अगेन फार्मर के लिए वो बहुत ज़्यादा है, राइट? देन देयर इज अ फेडरल स्ट्रक्चर का डिस्प्यूट, फार्मर इज इन स्टेट लिस्ट एंड सेंटर स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सम XYZ गवर्नमेंट इज गिविंग समथिंग विच स्टेट डिनाइज, एंड देन कम्बरसम प्रीमियम पेमेंट प्रोसीजर है। द सोल्यूशन क्या हो जाना चाहिए इसका? इसका हो कि NPCI से लिंकेज कर दो इसका, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, आधार बेस्ड लिंकेज करो, ABD, आधार बेस्ड डिस्बर्शन। देन लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, ये भी एक दिक्कत है क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। देन डिलेड क्लेम सेटलमेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि कितना प्रीमियम मिल दिया मैंने और कितना मुझे क्रॉप का वो मिला, किसान को नहीं पता लग रहा है। एंड नॉन यूनिफॉर्म पेमेंट, वाई नॉन यूनिफॉर्म पेमेंट? रिमेंबर दिस, K1 R1 K3 H5, देन देयर इज ऑल्सो पुअर अवेयरनेस, किसान को पता ही नहीं है कि हाँ मेरे साथ मेरे फसल लॉस हो गया, कुछ हो गया तो मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम मिल सकता है। सो दिस इज ऑल्सो द इशू। अब सोल्यूशन क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का? अब DG क्लेम लेके आओ ना, NPCI का लिंकेज करो PFMS से, एंड देन यील्ड एस्टिमेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ये स्टेक यूज करो,
कि एआई का यूज करके पहले बता दो कि यील्ड एस्टिमेशन इतना है, इतने का इंश्योरेंस होगा, इतने का प्रीमियम होगा. देन वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, you can build winds wala platform for what? Winds platform for providing the weather information network and data system to what? To prevent the crop loss, to be preparedness, to have the preparedness. Then you can use cropic technology. What is cropic technology? Crop ka pick use karna, that is image based claim. For what? Inclusion and exclusion error, किसी का छूट गया, ये हो गया, तो सबूत है ना मेरे पास. And this will also prevent what? Dubious claims. So these are the solution for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So we need these types of solution. DG claim for NCIP. अच्छा, NCIP क्या है? National Comprehensive Insurance Plan, which should be linked with what? PFMS. What is PFMS? It's a so here up to now we are done with production stage. Sorry, it is pre-production. Na? अब next lecture will start with production. So this lecture will be available to you on Tuesday, I guess, because again Monday will be leave because I have some my commitments on Monday as well. So Monday will be leave, and you can join this Telegram group and you can get all the PDFs here. And guys, follow, support. Thank you so much. See you in the next video.